दोस्तों, हमारे देश भारत में बहुत ही अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं और हमारे इतिहास में ऋषि मुनि योगी और संत उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि किसी सुखी परिवार में बुजुर्गों को महत्व दिया जाता है। हिंदुओं के प्रत्येक वैदिक ग्रंथों में ऋषि मुनियों का जिक्र जरूर होता है, लेकिन शायद ही आपको ऋषि मुनि योगी और संतों के बीच में अंतर पता होगा। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ऋषि को एक टाइटल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और ये टाइटल सिर्फ उन्हीं को ही दिया जाता है जिन्हें अपने शास्त्रों के बारे में सब कुछ पता होता है और इसी के साथ साथ इन्हें हर चीज के पीछे के साइंस के बारे में पता होता है। और वही मुनि ये शब्द संस्कृत के शब्द मनन से लिया गया है और जिसका मतलब होता है सोचना। जी हाँ दोस्तों, मुनि बहुत ही गहराई से सोचते हैं और एक मुनि की सोचने की शक्ति हमसे कई गुना ज्यादा आगे होती है। लेकिन ऋषि उन्हें कहते हैं जिन्हें सब कुछ पता होता है और इनकी कही हुई बात झूठी नहीं निकलती और इसीलिए इनके दिए हुए श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। जैसे ऋषि दुर्वासा ने कुंती को जो वरदान दिया था कि तुम्हें जो भी पुत्र होंगे वो सारे देव पुत्र होंगे, और उसी के बाद कुंती को युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, हम मॉडर्न दुनिया में जैसे साइंटिस्ट लोगों को मानते हैं उसी तरह से आप ऋषियों को पुराने जमाने का साइंटिस्ट मान सकते हैं। जैसे हम साइंटिस्ट की बातों को बिल्कुल नहीं नकारते हैं, उन्हें स्वीकार लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से 4000 साल पहले ऋषि मुनियों की बातों को कोई भी नहीं नकारता था। और आपको बता दें कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों में 4 प्रकार के ऋषियों का जिक्र है। इनमें से सबसे पहले जो आते थे वो थे महान ऋषि, और ये ऋषि ऋषियों के भी ऋषि होते थे। दूसरे नंबर पे थे राज ऋषि। अगर कोई राजा ऋषियों के समान ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो ऐसे राजाओं को राज ऋषि कहा जाता है। तीसरे नंबर पर थे देव ऋषि। अगर कोई देवता ज्यादा ज्ञान ले लेता है तो उन्हें देव ऋषि कहा जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे नारद मुनि है। और जो चौथे नंबर पर आते हैं उन्हें ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। ब्रह्म ऋषि उन्हें कहा जाता है जिनके पास बहुत ही अपार आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जैसे कि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, और ये श्री राम जी के गुरु हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं कि साधु और संत किसे कहा जाता है। आपको बता दें कि हमारे ग्रंथों में साधु उसे कहा गया है जो हमेशा सही राह पे चलता है, जो कि कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, और संत उन्हें कहा जाता है जो कड़ी तपस्या से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और इस ज्ञान से वो समाज का कल्याण करते हैं। अगर आम भाषा में कहा जाए तो संत वो लोग होते हैं जो समाज का कल्याण करते हैं और समाज को सही राह दिखाने का भी काम करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सन्यासी कौन होता है। तो आपको बता दें कि सन्यासी उन्हें कहा जाता है जिन्होंने इस संसार को त्याग दिया होता है, यानी कि जिन्होंने इस संसार की सारी मटेरियलिक चीजों को छोड़ दिया होता है, और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो भगवान को पा सके। अब हम बात करते हैं कि योगी कौन होते हैं। योगी अपने आप को संत बताते हैं और योगियों की ज्यादातर जिंदगी भगवान की साधना करने में ही निकल जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इन सब में फर्क समझ में आ गया होगा।